बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है सलाम पर गुफ्तगू करने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया पर सलाम जो है वो पढ़ा है, कहा है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला आले यासीन, सलामुन कौलन मिन रब्बिहिर रहीम। तो ऐसे कुरान मजीद में जो है 7 सलाम है तकरीबन। तो दूसरा, कुरान मजीद में ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम कह लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप घर में दाखिल होते हैं और घर में कोई दूसरा फ़र्द नहीं भी है तो फिर भी आप अस्सलामु अलैकुम कह दें। इससे जो है आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होने वाला है। और कुरान मजीद की एक आयत का मुबारका का मफ़हूम ये भी है कि जन्नत में उनका कलाम जो है वो सलाम सलाम होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में एक दूसरे को सलाम कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको एक ऐसा महल अता फरमाने वाले हैं जिसमें अंदर से बाहर का नज़ारा होने वाला है और बाहर से अंदर का नज़ारा होने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तुम्हारा पहला कलाम जो है वो सलाम होना चाहिए और उसके बाद कोई दूसरी गुफ्तगू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब तक कोई तुम पर सलाम ना कह ले तो उसको उसकी किसी दूसरी बात का जवाब ना दो। और यहाँ पर यह भी गुजारिश करता चलूँ कि हम लोग समझते हैं कि शायद जो है सलाम खुद से बड़ों को ही करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बच्चों पर भी सलाम कहा करो ताकि सलाम जो है वो आम हो जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सलाम कहने वाले को चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ में सलाम कहे। अक्सर ऐसे होता है, कोई फ़र्द आकर किसी महफिल में सलाम कहता है और बहुत से लोगों को आवाज़ तक नहीं आती, तो बाद में इतराज़ किया जाता है, जी आपने सलाम ही नहीं कहा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सलाम कहने वाले को चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ में सलाम कहे ताकि सब उसका सलाम सुन लें और फिर जवाब दे दें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आगे ही फरमाया कि जवाब देने वाले को भी चाहिए कि ऊंची आवाज़ में सलाम का जवाब दे ताकि सलाम करने वाला जवाब सुन ले और बाद में ये ना कहे कि मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया गया है। तो ये एक बड़ी अहम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बताई। इस पर अमल करके हम आपस में जो रंजिशें पैदा हो जाती हैं, अदावतें और कुदूरतें पैदा हो जाती हैं। हमें कोई हमारा जानने वाला, कोई अजीज़, कोई दोस्त सलाम करता है लेकिन हमें पता नहीं चलता और हम कहते हैं कि ये मुतकब्बिर है, इसने सलाम नहीं किया। और अक्सर हम आहिस्ता आवाज़ में जवाब देते हैं तो उसको जवाब सही तरीके से सुनाई नहीं देता, तो वो समझता है कि शायद इसने मेरे सलाम को अहमियत नहीं दी और मुझे जवाब नहीं दिया। तो इस तरीके से हमको चाहिए कि सलाम खा छोटा हो या खा कोई बड़ा हो, उसको सलाम करें और सलाम करने का तरीका जो है वो ऊंची आवाज़ रखें, खास सलाम करना है या जवाब देना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में तशरीफ़ फरमा थे तो एक शख्स आया और उसने आके जो है अस्सलामु अलैका कहा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वा अलैका सलाम जवाब दिया। और एक दूसरा शख्स आया और उसने आकर कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वा अलैका सलाम व रहमतुल्लाह। और एक तीसरा शख्स जो है वो आया और उसने अर्ज़ की अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वा अलैका सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पास बैठे हुए एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने पहले जो अशख़ास हैं उनको अज़ाफ़ी अल्फाज से जवाब दिया और ये तीसरे फ़र्द को उतना ही जवाब दिया जितना उसने सलाम किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलों ने सलाम के जवाब में कुछ
गुंजाइश बाकी छोड़ी थी, इसलिए मैंने अज़ाफ़ी जवाब दिया। ये तीसरा फ़र्ज जो है जिसने आकर कहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसने जवाब में कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, इसलिए मैंने उतने ही अल्फाज में जवाब दिया। तो कामिल सलाम जो है वो ये है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर जो सवार है वो पैदल को सलाम करे। तो ये हदीस मुबारक है। अगर आप किसी मोटरसाइकिल पर, कार पर, किसी भी चीज़ पर सवार होकर जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जो पैदल आपके पास से गुजर रहा है उसको सलाम करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर खड़ा हुआ जो है वो बैठे हुए को सलाम करे। अगर एक शख्स बैठा हुआ है और ऊपर से कोई आता है तो उसको चाहिए कि वो उसको सलाम करे। ये हदीस मुबारक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर छोटी जमात जो है वो बड़ी जमात को सलाम करे। यानी 2 फर्द जा रहे हैं और सामने से 10 अफराद आ रहे हैं तो 2 अफराद को चाहिए कि वो 10 अफराद को फौरी तौर पर सलाम करें। यही हदीस मुबारक में आया है कि जो छोटी जमात जो है वो बड़ी जमात को सलाम करे। और यहाँ पर यह भी अर्ज करता चलूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है और ऐसा ही एक कौल इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी है कि जो सलाम में पहल करेगा तो उसको जो है 69 नेकियां मिलेंगी और जो जवाब देगा उसको 1 नेकी मिलेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में जन्नती अशखास की निशानियां ना बता दूं? तो लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह लाजमी बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती अशखास की निशानियां ये हैं कि वो बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने वाले होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हें खुदा के पसंदीदा तरीन अशखास के बारे में ना बता दूं? तो लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह लाजमी बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के पसंदीदा अल्फाज वो हैं जो बुलंद आवाज में जहां भी जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, सलाम को आम करते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अपनी जिंदगी की रूटीन बना लीजिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की रहमत हो उस शख्स पर जो सलाम को आम करता है। आप किसी जगह पर भी जाएं तो आपका पहला कलाम जो है वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू होना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स को अपने साथ खाने में शरीक ना करना जब तक वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ना कह ले, या तुम सलाम कहो और वो जवाब ना दे दे यहाँ पर। और एक दूसरा अमल जो है उसको मुसाफा बोलते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास कोई मुसाफिर आ जाए तो उससे मुसाफा किया करो। और मुसाफा करते हुए जो है जब अभी तुम्हारे हाथ एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम दोनों की बख्शिश फरमा देगा। और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो मोमन एक दूसरे से मुसाफा करे और हाथों को आपस में हाथों को रगड़े और दुरूद शरीफ पढ़े, एक रवायत है 1 मरतबा, एक रवायत है 3 मरतबा, एक रवायत है 5 मरतबा, तो उनके हाथों को जुदा होने से पहले अल्लाह ताला उन दोनों की बख्शिश फरमा देता है। तो ये बात समझ लें कि हाथ मिलाना जो है ये एक तो जुबान से अस्सलामु अलैकुम कहना है और दूसरा अमल जो है वो हाथ मिलाना है। हाथ मिलाने में भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक बरकत रखी है। तो ये एक तरीकाकार है इस्लाम का एक दूसरे से मेल मिलाप करने का। और एक तीसरा तरीका जो है वो है मुआनका करना, गले मिलना। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल तरीन जो सलाम है वो ये है कि तुम अस्सलामु अलैकुम कहो, फिर हाथ मिलाओ और फिर गले मिलो। तो ये एक बेहतरीन अमल है। ये सलाम कहने की इंतहा है कि आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें और उसके बाद आपस में हाथ मिलाएं और उसके बाद एक दूसरे को गले मिलें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 2 मुसलमान गले मिलते हैं तो उनके जुदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला दोनों की मगफिरत फरमा देता है। तो ये ऐसा अमल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का भी कौल मौजूद है कि उन्होंने फरमाया कि आपस में तुम मोमिनीन गले मिला करो। तुम्हारे गले मिलने से तुम्हारे दिलों में जो कदूरतें हैं, नफरतें हैं, अदावतें हैं वो खत्म होंगी और तुम्हारी जो मोहब्बत है वो एक दूसरे से बढ़ जाएगी।
तो सलाम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जहन्नमियों की निशानियां जो हैं वो गाली गलोच करना है, और जन्नतियों की जो निशानी है वो सलाम को आम करना है। जहां जाते हैं कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मोहतरम, ये वीडियो थी कि हम अपनी ज़िंदगी के हर अमल में जहाँ जाएं, जिधर जाएं, इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इस फ़ेल को अपना लें, बुलंद आवाज़ से सलाम करें। ऐसा करने से हमारे जो मुकद्दर हैं वो बदलने वाले हैं, हमारी तकदीर बदलने वाली है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना ख़ुसूसी करम फरमाने वाले हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।